हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि 2024 के जनवरी, फरवरी एंड मार्च महीना आपका कैसा गुजरने वाला है। क्या क्या बड़े बड़े चेंजेस, क्या क्या बिग चेंजेस आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं, क्या कुछ ब्लेसिंग्स, क्या कुछ गाइडेंस आपको मिलने वाला है इन 3 महीनों के लिए, तो यही हम चेक करने वाले हैं। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि सैजिटेरियस हैं यानी धनु राशि हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो ये कार्ड एकदम से उछलकर आपके लिए बाहर आ चुका है, द जजमेंट का कार्ड। सो देख लेते हैं जनवरी, फरवरी एंड मार्च महीने में आपकी लाइफ में क्या क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं। ओके, सो इस कार्ड को यहाँ पर रखना है। जजमेंट, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ wands। बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ पेंटिकल्स। फाइन, यहाँ पर बॉटम द डेक देखकर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इन 3 महीनों में आपके घर में एक सेलिब्रेशन का मौका क्रिएट होने वाला है। आपके घर में बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, कुछ इनविटेशंस आपको मिलने वाला है, या फिर आप फैमिली को लेकर कहीं पर घूमने जा सकते हो। किसी रिलेटिव्स के बर्थडे पे या फिर किसी रिलेटिव्स के शादी पर आप लोग एक साथ जा सकते हो। किसी काम में ना बहुत स्ट्रांगली आपको फैमिली सपोर्ट मिलने वाला है इन 3 महीनों के अंदर। एंड फैमिली सपोर्ट की वजह से ही आपके पास कहीं ना कहीं किसी एक साइड से ना सक्सेस आती हुई दिख रही है। आपके लाइफ में ना अबंडेंस आती हुई दिख रही है। वो किस महीने में आएगा मैं आपको बता दूंगी रीडिंग करते वक्त। तो देखो, मुझे यहाँ पर ओवरऑल दिख रही है कि इन 3 महीनों में आपका पैसा जैसा आएगा वैसा खर्च भी होने वाला है। एक चांस यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि आप कुछ इन्वेस्ट करने वाले हो, साथ में आप मेटेरियलिस्टिक साइड से वेल्थी भी नजर आ रहे हो। कुछ पैसों को आप सेव भी करने वाले हो, मतलब कि पैसों से रिलेटेड मामलों में यहाँ पर एक बैलेंसिंग सिचुएशन दिख रही है। ना ज्यादा खर्च होने वाला है, ना ज्यादा सेव होने वाला है। ओके, सो देखो, मुझे जो दिखा मैंने आपको बता दिया ओवरऑल। तो देख लेते हैं एक्चुअल में डिटेल रीडिंग करके कि क्या बात है। सो यस, यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं, एंड फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हैं, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है बॉटम द डेक से। लिब्रा की एनर्जी यहाँ पर थोड़ी सी इंटेंस वे में दिख रही है मुझे। सो यस, सभी एनर्जीज ओवरऑल मौजूद दिख रही हैं। तो पहला जो बड़ा बदलाव दिख रही है मुझे वो है आपके खुद के अंदर। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर यही शो कर रही है, मतलब कि अगर आप ऐसे देखोगे, ओके, तो इस कार्ड को अगर मैं यहाँ पर दे दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो बड़ा बदलाव आएगा ये आपके खुद के अंदर, मतलब कि इनर साइड में आती हुई दिख रही हैं। कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन आपको हो सकता है आने वाले टाइम में होने वाला है या फिर हो चुका है ऑलरेडी, एंड उसी रियलाइजेशन को काम में लगा के आप कुछ चीजें ना बदलने वाले हो। एंड आप जो ये बड़ा बदलाव खुद के अंदर लाने वाले हो, इसके दौरान लोग आपको ना बहुत सारा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा तरीके से आपका वैल्यू करने वाले हैं। एंड मुझे दिख रही है लोगों की नजरों में ना आप बहुत ज्यादा ना स्पेशल बनने वाले हो आने वाले टाइम में। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहे हैं अगर आप पढ़ाई में बहुत ज़्यादा पीछे थे तो आने वाले टाइम से आप पढ़ाई को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए दिख रहे हो, पढ़ाई में ध्यान देते हुए दिख रहे हो। अगर आप अभी तक बहुत ज़्यादा मौज मस्ती में व्यस्त थे या फिर सोशल मीडिया में स्क्रॉल करते फिरते थे, बहुत ही ज़्यादा क्या बताऊँ, अपने टाइम को ना वेस्ट करते थे, टाइम शेड्यूल नहीं था आपका, तो ऐसे सिचुएशंस में मुझे दिख रही हैं आप खुद को पंक्चुअल बनाने वाले हो, खुद को बहुत ज़्यादा तरीके से डिसिप्लिन्ड बनाते हुए दिख रहे हो, खुद में एक चेंज लाते हुए दिख रहे हो, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है, आपकी करियर के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर आप साफ देख सकते हो आप आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा वर्कहोलिक होने वाले हो, बहुत सारे न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ आने वाले हैं, उस चीज़ को आप अप्लाई करने वाले हो। एंड कुछ टाइम के लिए आप थोड़ा सा डर भी जाओगे कि ये आइडियाज़ क्या आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर इस कदम को क्या उठाना चाहिए। थोड़ा सा सिचुएशन आपको रिस्की भी लग सकता है, बट कहीं ना कहीं हिम्मत से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आपके अंदर इस टाइम पर एक जोश आ जाएगा कि आपने बहुत सारा टाइम ऑलरेडी वेस्ट कर दिया है और नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो आप अभी तक
कुछ ऐसा काम कर रहे थे, हो सकता है 5 महीनों से या फिर 5 हफ्ते से आप कुछ ऐसा काम कर रहे थे, वो चीज शायद ही आप करना नहीं चाहते थे बट आप कर रहे थे, तो उस चीज में अचानक से आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता हुआ लगेगा, अपना इन्वेस्टमेंट वेस्ट होता हुआ लगेगा। तो एक लॉस फील होगा आपको अचानक से कि कहीं ना कहीं इस लॉस फील के पीछे आप खुद जिम्मेदार हो। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको ना एकदम से सोने नहीं देगा, आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन फील करवाएगा, जिसकी वजह से आप खुद के अंदर जोर लगाकर एक ये चेंज लाते हुए दिख रहे हो। एंड ये चेंज पूरी तरीके से आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इस चेंज को आप ना जनवरी मंथ से मतलब कि जनवरी मंथ के मिड से आप लाना स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। ये जो आपके अंदर जोश है ये जनवरी मंथ के मिड से आती हुई दिख रही है। एंड सेकेंड जो बड़ा बदलाव मुझे दिख रही है, तो आप कॉर्नर वाइज देख सकते हो, यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द जजमेंट एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये कहीं ना कहीं इसी बात की इंडिकेशन दे रहा है कि आप ना बहुत टाइम से इम्बैलेंसिंग सिचुएशन में चल रहे थे, बहुत टाइम से, एंड अभी भी चल रहे हो, मुझे दिख रही है। आप कहीं ना कहीं चीजों को ना सेव नहीं कर पाते हो, आपका खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा था, बहुत ही ज्यादा खर्चा हो रहा था, खर्चे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, आप अपने टाइम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, टाइम मैनेजमेंट जो चीज होती है उसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। एंड आपके लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके शुभचिंतक नहीं है, बट आप उन लोगों को भी नहीं पहचानते हो। कहीं ना कहीं आपकी आंखों पर एक पट्टी सा बंधा हुआ है, ये विश्वास का पट्टी हो सकता है, दोस्ती का पट्टी हो सकता है। तो ये जो हेजीनेस है, ये जो एकदम से धुंधला सा चीज है आपकी लाइफ का, तो ये आने वाले टाइम में क्लियर होने वाला है डिवाइन ब्लेसिंग्स के दौरान। आपने कुछ ऐसा कर्म किया है पहले जिसका कर्मा यहाँ पर आपको मिलने वाला है। कोई एक इंसान इस टाइम पर ना आपको कुछ समझाने वाला है, ये ज्यादातर आपका मन ही दिख रही है मुझे। अगर आपका मन ना हुआ तो इस टाइम पर डिवाइन खुद आपको कुछ साइन भेजेंगे, या फिर कोई एक इंसान इस टाइम पर आपके लाइफ में एंटर करके आपके लाइफ को मतलब कि इम्बैलेंसिंग सिचुएशन को बैलेंस में ले आ सकते हैं। आप इस टाइम पर मुझे दिख रही हैं बहुत सारे कामों में शेड्यूल पकड़ने वाले हो, खुद की जो डेली लाइफ है वहां पर टाइमिंग सेट करते हुए दिख रहे हो। एंड साथ में ही आप अपना जो खर्चा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए उसके ऊपर सोच विचारते हुए दिख रहे हो। एंड देखो ये जो पट्टी है ये भी आने वाले टाइम में आपकी आंखों से उतरने वाला है। तो ये सब चीजें मतलब कि आपके लाइफ में क्लियरेंस, एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, एक ट्रूथ आती हुई दिख रही है, जो आपको मार्च मंथ के साइड में देखने को मिल जाएगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। एंड जो थर्ड बदलाव दिख रहे हैं वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड दिख रही हैं, शादी से रिलेटेड दिख रही हैं। ये दो जो कार्ड है आप देख सकते हो, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वंड्स, ये दोनों कार्ड ही बहुत ज्यादा तरीके से एक चीज के ऊपर इंडिकेशन दे रहा है, वो है आपका शादी। अगर आप शादी के लिए बहुत टाइम से सोच रहे हो एंड शादी हो नहीं रहा है, अच्छा पर्सन नहीं मिल रहा है, तो यस, शादी का डेट फिक्स्ड हो सकता है फरवरी मंथ के एंड में। कोई एक अच्छा पर्सन की तरफ से या फिर कोई एक अच्छा बंदा या फिर बंदी की तरफ से एक अच्छा प्रपोजल आपके तरफ आता हुआ दिख रहा है मुझे, मतलब कि चांस बहुत ज्यादा रहेगा। एंड जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो उन लोगों के लाइफ में ना स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, एक ग्राउंडेड कनेक्शन बनती हुई दिख रही है। एंड साथ में ही मुझे दिख रहे हैं जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, शादी से रिलेटेड मामलों में परेशान हो चुके थे, फैमिली प्रॉब्लम्स आ रहा था, तो ऐसे चीजों में भी यहाँ पर एक सुधार आती हुई दिख रही है। ओके, बट ओवरऑल 3 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में वेट कर रही है। ओके, सो देख लेते हैं और क्या क्या मिलने वाला है। ऑरेकल डेक से देख लेते हैं कि जनवरी मंथ के लिए क्या मैसेज है। जनवरी मंथ के लिए क्या मैसेज है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। जनवरी मंथ के लिए क्या मैसेज है। ओके, यहाँ पर है फ्लो। देखो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं आपके कुछ काम बहुत टाइम से रुक रुक कर चल रहे थे। आप कुछ लीगल इशू में फंसे हुए थे या फिर कुछ चीजें खरीदने की कोशिश कर रहे थे, खरीद नहीं पा रहे थे, परमिशन नहीं मिल रहा था किसी चीज के लिए, या फिर किसी को कुछ चीजें बताने की कोशिश कर रहे थे, इस वजह से कुछ कामों में रुके हुए थे, अटके हुए थे, एक स्टक सिचुएशन दिख रही है। तो उस सिचुएशन से आप जनवरी मंथ में ना निकलने वाले हो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, क्योंकि फोर्सफुली आप अपने लाइफ में एक चेंज लाते हुए दिख रहे हो एंड यही चेंज आपकी लाइफ में एक फ्लो ला देगा। ओके,
आपका जो लाइफ है वो बहुत स्मूथ तरीके से बहना स्टार्ट कर देगा। अभी तक जो भी चीज़ आपके लाइफ में रुका हुआ था ना, वो सब एक के बाद एक आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर है ट्रस्ट, जो कि आया है आपके फरवरी मंथ के लिए। पिछले कुछ कामों की वजह से लोग शायद आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं रख पा रहे हैं अभी, या फिर हो सकता है आपको लोग आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। वो चाहे आपके फैमिली के लोग हो या फिर चाहे कोई भी हो, अभी के लिए जो सिचुएशन है वो यही दिख रही है मुझे। कुछ काम आपने ऐसा किया है जिसकी वजह से ट्रस्ट इशू क्रिएट हो गया है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये खत्म होती हुई दिख रही हैं फरवरी मंथ में। एंड साथ में ही मुझे दिख रही हैं कोई इंसान अगर आपका नाम का मिसयूज कर रहा था, आपका नाम लेकर कोई गलत काम कर रहा था, या फिर आपका नाम उछल रहा था, नाम खराब हो रहा था, तो आने वाले टाइम में फरवरी मंथ में वो चीज भी सही होती हुई दिख रही है मुझे। अगर लोग आपको लेकर बहुत सा कंट्रोवर्सी कर रहे थे, लोग आपको लेकर बुरे बातें कर रहे थे, तो वो भी आने वाले टाइम में सही होती हुई दिख रही है। कैसे होगा वो तो सरप्राइज है। ओके, आपको इस टाइम पर डिवाइन के ऊपर एंड खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। आपके लिए एक बहुत अच्छा सिचुएशन वेट कर रही है। देख लेते हैं मार्च महीने के लिए। यहाँ पर है टेकिंग रिस्क। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्च महीने में आपको कुछ चीज़ों में रिस्क लेना पड़ सकता है। ये एक मैसेज है डिवाइन की तरफ से कि हो सकता है ये करियर के साइड से हो सकता है, वो लव लाइफ के साइड से हो सकता है। आप कुछ चीज़ें बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे थे एंड किसी को कुछ बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, तो यस, ये रिस्क आप लेने वाले हो सकता है बहुत टाइम से आप अब्रॉड जाने के बारे में सोच रहे थे बट नहीं जा पा रहे थे। आपका जो प्यार है, आपका मोह है, वो कहीं ना कहीं आपको बांध कर रखा था आपके परिवार से, आपके लव्ड वन से। इस टाइम पर आप ना कहीं फ्रीडम को अपनाते हुए दिख रहे हो, खुद को प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हो एंड एक रिस्क लेने वाले हो अपनी लाइफ से रिलेटेड। बॉटम द डेक में है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी। वाओ, तो इस 3 महीने के अंदर ओवरऑल, क्योंकि ये बॉटम द डेक में आया है, सो ओवरऑल मुझे दिख रही है आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाले हैं। आपके करियर के साइड से, आपके लव लाइफ के साइड से, किसी भी साइड से हो सकता है, बट जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सुकून देगा, शांति देगा, शीतलता देगा, प्यार देगा, कहीं ना कहीं ऐसा अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में अभी दिख रही है मुझे। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगा एंड वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके दिल से कनेक्ट कर पाएगा। इस चीज़ के लिए आप बैठे हुए थे, दिख रही है ऐसा कुछ चीजें आपके लाइफ में एंटर करेगा, वेट कर रहे थे। एंड देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। आपके मन में अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो डिवाइन से जनवरी, फरवरी एंड मार्च के लिए। सो यहाँ पर हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। फाइन। सो अगर आपने कुछ पूछा था तो उसका आंसर येस में आया है। ये एक पॉजिटिव कार्ड है एंड मुझे दिख रही है आपका एक बहुत बड़ा विश या फिर बहुत बड़ा एक ड्रीम कहीं ना कहीं कुछ ही हफ्तों के अंदर पूरा होने वाला है। ओके, सो ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा कहीं ना कहीं इस चीज से ही ये चीज रिलेटेड है। देख लेते हैं बॉटम द डेक, हेल्पफुल पीपल। आपके सराउंडिंग्स में इस टाइम पर कुछ हेल्पफुल पीपल रहेंगे जो आपको हेल्प करेंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ही बताया। ओके, सो आपके कुछ नए नए दोस्त मिल सकते हैं या फिर कोई इंसान जो आपसे बड़े हो अचानक से आपको गाइड कर सकते हैं, या फिर कोई अनजाना इंसान भी आपको हेल्प कर सकता है। अगर आपको हेल्प की जरूरत होगी इन 3 महीने के अंदर तो आपको हेल्प मिलेगा। बहुत बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज है ये। ओके, सभी को नहीं मिलता है। सो यस, यही है आपका रीडिंग सैजिटेरियस। सो थैंक यू सैजिटेरियस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।